माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया क्योंकि रीट 2021 परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसमें लिप्तता उनकी पाई गई। यानी कि पहले एक नारा लगाया गया था कि चौकीदार ही चोर है, और यहाँ पर रीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो चौकीदार था डीपी जारोली, वही अब चोर निकला है, उसको बर्खास्त किया गया है। एक बात मुझे समझ में आई कि डीपी जारोली ने जाते जाते एक बात कही है कि जब मछली फंसती है तो अपने साथ कई लोगों को लेकर मरती है। वैसे उन्होंने कहा कि इस रीट 2021 घोटाले में कई राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे और हो सकते हैं, और इस पर भी बवाल है कि कौन कौन से राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं। ये तो जांच का विषय है, लेकिन एसओजी ने ये बताया है कि ये सारा प्रकरण शिक्षा संकुल यानी कि जहां पर पेपर्स को सुरक्षित रखा गया था वहीं से शुरू हुआ था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हो गया अब तो वो डीपी जारोली, उसे बर्खास्त कर दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों तक पेपर पहुंच गया था, जिन अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच गया था, उन अभ्यर्थियों ने पेपर कर लिया और उनकी वजह से जो रीट की जो कट ऑफ है वो तो इंक्रीज हो चुकी है ना। तो जब रीट की परीक्षा में कट ऑफ बढ़ा दी गई है उन लोगों द्वारा, तो क्या राज्य सरकार या राज्य की कानून व्यवस्था ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर सकेगी, उनको बैन कर सकेगी इस परीक्षा से? क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों ने मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात किया है, और राज्य सरकार इस पर अब तक ये बोलती आई है कि रीट परीक्षा में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा भी कहते नहीं थकते थे, हमने रीटोत्सव मनाया है, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भाई कब तक झूठ बोलते रहोगे आम जनता से? यहाँ पर बेरोजगारों के साथ इतना अन्याय हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। डीपी जारोली ने तो पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था कि 10 मंजिल से वो पेपर फेंक भी दिया जाए, बंडल पेपर्स का जो बंडल फेंक भी दिया जाए तो भी वो नहीं फटेंगे, नहीं बाहर आएंगे। तो फिर पेपर लीक हुआ कैसे? ये सब कुछ एसओजी ने साफ कर दिया है कि पेपर निकल चुका था शिक्षा संकुल से, जहां पर उनको सेफ रखा गया था, और वहां पर डीपी जारोली उस समय मौजूद था। क्यों? फिर बड़े बड़े नेता क्यों नहीं शामिल हो सकते इसके अंदर? यही तो डीपी जारोली ने कहा है कि डीपी जारोली ने कहा है कि भैया मेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ बड़े बड़े राजनीतिक लोग इसमें शामिल हैं। तो कौन कौन से लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़े बड़े नेता इसमें पकड़ में आने वाले हैं, क्योंकि ये इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। राजस्थान में अब तक 7 पेपर हो चुके हैं बड़े बड़े, जिनमें सभी में नकल प्रकरण सामने आया है, डमी अभ्यर्थी बैठे हैं। केवल एक ही परीक्षा को रद्द किया गया था, वो जेईई की परीक्षा थी, लेकिन बाकी एग्जाम्स में अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। मतलब घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं राजस्थान की परीक्षाओं में। अब तक 2G 3G जीजाजी हो रहे थे, लेकिन अब परीक्षा जी घोटाला भी सामने आ चुका है। को ये भी मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों को पेपर की सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसमें जो पकड़ में आया है पेपर एक बेचने वाला, पेपर लीक करने वाला व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान चलाता है प्राइवेट, उसको गवर्नमेंट का इस तरह का काम कैसे मिला, किसकी अनुशंसा पर मिला, किसने उसको असाइन किया? ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष करता है या फिर राज्य सरकार करती है। तो फिर मान क्यों नहीं लेते कि पेपर आउट हुआ है और उनकी ही निगरानी में पेपर आउट हुआ है? कब तक झूठ बोलेंगे आम जनता और बेरोजगारों से जो मेहनती हैं? कब समझेंगे ये राज्य सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे, ये नौकरशाही, कब समझेंगे? ये सब मेहनतियों के साथ बड़ा अन्याय चल रहा है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान की मीडिया जो फालतू के कामों में तो बहुत उछलती फिरती है, और अब राजस्थान के बेरोजगारों पर चुप बैठी है। क्यों?